Welcome to the Apostolic Faith Church. May you find peace and salvation in His embrace. अंकुर नरोला जी के खिलाफ अभी जो है किसी ने, वहाँ की एक संस्था है जिसने उनके खिलाफ में केस दायर किया है और उसमें वैसा झूठे, हम सब लोग जानते हैं झूठे एलिगेशन है, सच नहीं है, इसके अंदर कुछ भी सच नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे आत्मिक पिता है अंकुर नरोला जी और हमारी चर्च जो है छोटी चर्च है, उनकी हम वो चर्च जो हमारी मदर चर्च है ना, हम जो कुछ भी है अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से सीखते हैं और मेरे स्पिरिचुअल फादर है। तो मैं ये चाह रहा था हम सब लोग मिलकर उस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें ताकि शैतान हारे, है ना, और परमेश्वर का काम और बढ़े। क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही देख रहा था, अंकुर नरोला जी एक न्यूज में ऐसे बता रहे थे अपने चर्च के पुलपिट से कि आने वाले कुछ दिनों में वो एक प्रकार का उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, अब हमें यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अंकुर नरोला जी की जो प्रीचिंग है यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया है जहां पर हम 24 घंटे मसीह के वचन देख सकते हैं, गवाहियां सुन सकते हैं, उस मिनिस्ट्री से की बातें सुन सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया है जहां पर कंटिन्यू लोग फास्टिंग में रहेंगे। परमेश्वर का बहुत बड़ा काम हो रहा है ना, अद्भुत काम हो रहा है। ऐसा पूरे इंडिया में कहीं, आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर 1 या 2 मिनिस्ट्रीज है जो इस तरीके से काम कर रही है कि जहां पर विश्वासी लोग 24 घंटे प्रार्थना में रहते हैं और पूरे साल। ऐसा सोचना बहुत बड़ी बात है और ऐसा करना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़े काम उन्होंने किए हैं प्रभु के दास ने। तो आज हम सब लोग एक मन होकर, है ना, उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे और शैतान की चाल के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो जीते नहीं और परमेश्वर अपने दास को और बढ़ाए। हालांकि जितना सताव आएगा वो और बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो आइए हम हाथ उठाकर अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे, खुदाबंद के सामने आएंगे। सामर्थी परमेश्वर, जो जलाली परमेश्वर है, खुदा बाप पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे खुदा आपके अनुग्रह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, आज हम सब लोग मिलकर मेरे खुदाबंद, आपके सेवक, आपके प्रेरित पिता परमेश्वर अपोस्टल अंकुर नरोला जी के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदाबंद। उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर। खुदाबंद, जो झूठे एलिगेशन उसके ऊपर लगे हैं मेरे खुदाबंद, प्रभु जी, जो झूठे केस उनके ऊपर दाखिल किए गए मेरे खुदाबंद, यीशु मसीह के नाम से वो कैंसिल हो जाए मेरे खुदा। प्रभु जी, आप इस केस के द्वारा भी मेरे खुदाबंद आप महिमा लेना मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की हर एक चाल यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए पिता परमेश्वर। उनके नाम को और बढ़ाना मेरे पिता, उस मिनिस्ट्री को और बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोग और छुड़ाए जाए मेरे खुदाबंद। परमेश्वर का काम और बढ़े मेरे खुदावंद, आपके नाम को और बढ़ाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन पूरा हो मेरे पिता परमेश्वर। मिनिस्ट्री को, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। आपके सेवक को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। उनके परिवार को मेरे खुदावंद आपके हाथों में सौंपते, पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। तो आप जब पर्सनल प्रेयर करेंगे, अपनी पर्सनल प्रेयर में भी आप अंकुर नरोला मिनिस्ट्री को याद रखेंगे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें और आशीष दे और बढ़ाए, ताकि परमेश्वर का काम ऐसे ही बढ़े। हमें अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिए, मेरे आत्मिक पिता कहते हैं, जब एक अगुआ गिरता है तो अगुआ नहीं गिरता है, वो पूरी कलीसिया उसके पीछे गिर जाती है ना। तो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारे आत्मिक अगुए हैं वो, और हम उनसे सीखते हैं। भारत में, पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर ने अपने दास को बढ़ाया है। आइए, है ना, तो आप अपनी पर्सनल प्रेयर में भी उन्हें याद रखिएगा और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि ऐसी सेवकाई होना बहुत जरूरी है, तभी शैतान का राज्य खत्म होगा। परमेश्वर ने अपने दास को इसीलिए खड़ा किया ताकि वो शैतान के राज्य को खत्म करे, और परमेश्वर आपको, मुझे भी इसीलिए खड़ा करता है ताकि हम शैतान के राज्य को खत्म कर सकें। ठीक है, तो आइए हम आज के संदेश में जाएंगे, आज के वचन में जाएंगे और आज सीखेंगे परमेश्वर के वचन से हम क्या सीख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे गिनती की किताब अध्याय 14 वचन 2 और से 4 तक। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे,
और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। अब देखो, यहां हम एक चीज नोट करते हैं। इजरायली लोग जब वाचा के देश में जाने वाले थे तो क्या हुआ? अब वो डर गए। अब देखो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें ना लड़ने की बजाय, स्वतंत्रता के लिए फाइट करने की बजाय, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बजाय हम क्या चुनते हैं? गुलामी को चुन लेते हैं। यहां पर इजरायली लोग भी वही कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम गुलाम ही ठीक थे, बजाय इसके कि परमेश्वर यहोवा हमें इजराइल से निकाल लाया। वो किस लिए निकाल लाया? कि क्या हमें वो वहां ले जाकर तलवार से मार देना चाहता? अब देखो, परमेश्वर को ब्लेम कर रहे हैं। तो आज का संदेश यही है, परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे हिम्मत दे और हार ना मानने में मेरी मदद कर। देखो, जब हम इजराइल की कहानी पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, जब हम इस घटना को पढ़ते हैं, जब 400 साल की वो गुलामी, और जब परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल कर अपने वाचा किए हुए देश में उन्हें लेकर जाता है, वो जर्नी पूरी एक आत्मिक जर्नी है। वो आत्मिक यात्रा है पूरी। जब परमेश्वर बार बार उनसे बात करता है, जब बार बार वो गलतियां करते हैं, जब बार बार परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर की खिलाफत करते हैं, परमेश्वर के दास की खिलाफत करते हैं, वो गलतियां करते हैं और उन्हें वापस रिपीट भी करते हैं, और ऐसे 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 पाप में गिर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी, मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल की यात्रा एक प्रकार की आत्मिक यात्रा है। तो हमारे जीवन की यात्रा में भी ऐसा ही होता है। जब हम गुलामी में थे, पाप की गुलामी में, यानी मिस्र की गुलामी में, और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आया, परमेश्वर ने किसी मूसा को भेजा और उस मूसा ने आपके लिए बात करी, पर आपके पापों से बात करी, आपके ऊपर जो राजा बना हुआ था फिरौन, पाप, उससे बात करी, आपको छुड़ाया, और उसके बाद एक यात्रा शुरू होती है जो आपको अपने अगुए के साथ 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 चलनी होती है, जब तक परमेश्वर आपको वाचा के देश में ना ले जाए, उस देश में जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि बाइबल ये वादा नहीं करती है कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। परमेश्वर आपको सिखाता है। आप बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं, बहुत सारी तकलीफों से गुजरेंगे आप, लेकिन हार न मानना, यही महत्वपूर्ण है। पूरी यात्रा में आप ध्यान रखिएगा, क्या महत्वपूर्ण है? हार न मानना। हम लोग बहुत बार गिव अप कर देते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे जीवन में चीजें नहीं है, शायद मैं इन चीजों के लिए नहीं बनाया गया हूं, शायद मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाया था, वो तो किसी और की आवाज थी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी, लगातार चीजें करते रहना। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन उसी रूटीन को फॉलो करना। अच्छा, बहुत सारे लोग जो वेट कम करते हैं, अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, पतले, जैसे मेरे जैसे मोटे लोग हैं, पतले होना चाहते हैं, अब क्या करते हैं? मैंने नए साल में भी ये प्रचार समझाया था। 1 जनवरी को जिम की मेंबरशिप फुल हो जाती है। सारे लोग ये निर्णय लेते हैं कि इस साल वेट कम करना ही करना है किसी भी हालत में।
उनका निर्णय है, इस साल का क्या निर्णय है आपका? वो कहेंगे इस साल हम पतले होकर रहेंगे, वेट कम करके रहेंगे अपना। और जनवरी खत्म होते होते मेंबरशिप आधी रह जाती है, आधे लोग टिकते हैं, और फरवरी मार्च आते आते तो फिर वो रेगुलर मेंबर है वही रह पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें शुरू कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट तक उसमें टिके रहना वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसने तुम्हारे अंदर शुरू किया है वही उसे खत्म करेगा। समझ रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, शुरू तो कर देते हैं जोश जोश में, और उनके पीछे चल देते हैं, यीशु मसीह को फॉलो कर लेते हैं, उनके पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, आप अन्य भाषाएं बोलते हैं, चर्च जाते हैं, आराधनाएं करते हैं, नए फ्रेंड्स मिलते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है शुरू शुरू में। लेकिन धीरे धीरे जब परीक्षाएं आती है जीवन में, प्रॉब्लम्स आती है जीवन में, समस्याएं आना स्टार्ट होती, तो फिर हम धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं, और बाइबल कहती है हमारा प्रेम कई बार ठंडा पड़ जाता है। अच्छा, जो शुरू में प्रेम था वही प्रेम परमेश्वर के साथ रहा हमारा? नहीं रहा, है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जीवन में जो क्या करते हैं, औसत चीजों से समझौता कर लेते हैं। क्या करते हैं जब समस्याएं आती है? तो औसत चीजों से। अच्छा, मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको। 4 लोग थे, और चारों ने ये निर्णय लिया कि भाई हम लोग शहर से बाहर निकलेंगे और कुछ कमाएंगे, कुछ मेहनत करेंगे, और अपनी गरीबी को, अपनी इस समस्या को, इस श्राप को खत्म करेंगे। तो वो घर से बाहर की ओर यात्रा कर लेते हैं, निकलते हैं, खोज में जाते हैं, और एक खान या पत्थर की माइंस जिसके अंदर वो जाते हैं, वहां सोना निकलता है। सारे लोग मजदूर होते हैं और खोदना शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो जो पहला लड़का होता है उसे छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है, वो दोस्तों को दिखाता है, मुझे तो मिल गया, मैं चला गया, वापस आ गया। लेकिन 3 लोग कहते हैं नहीं, और आगे बढ़ेंगे, कुछ और मिल सकता है। बोला ठीक है, तुम करो। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो तीसरा दोस्त कहता है इतना मिल गया है, बहुत है, हम बांट लेते, चलते हैं। बोले नहीं, तुम और आगे ढूंढेंगे। बोले नहीं, मेरा तो हो गया, मैं तो यहीं से जाऊंगा। वो थोड़ा सा लेता है और चला जाता है। 2 बचते हैं, वो और खोदना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा बड़ा मिल जाता है। तो एक जना दूसरे से कहता है बस बहुत है यार, इतना बहुत है, अपन दोनों बांट लेते हैं और चले जाएंगे। बोलता है कि नहीं, हम और मेहनत करेंगे। बोले तू मेहनत कर, मैं तो अब जाऊंगा यहाँ से। लेकिन जो लास्ट तक टिका रहा वो और मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, और कूदता रहा। एक समय ऐसा आया कि उसको लगा कि मैंने गलती कर दी है। क्योंकि आगे फिर उसके पत्थर आने लग गए थे। लेकिन फिर वो हिम्मत करके खोदता गया तो उसने बड़ा पाया, बहुत बड़ा पाया, और ट्रक भरकर लेकर आया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहे तो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं और समझौता कर लेते हैं, है ना? मसीह जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम कम में समझौता कर लेते हैं। कम में कैसे? कम प्रार्थना, कम वचन, थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, मिश्रित जीवन हमारा हो जाता है। आज मसीह है, आपके साथ बैठे तो मसीह है, और किसी और के साथ बैठे तो कुछ और है ना? ऐसा हमारा धीरे धीरे जीवन हो जाता है। अच्छा, मैं एक दिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक चर्च में गया था, और वहां कुछ 4-5 बुजुर्ग अंकल बैठे हैं, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनके साथ बैठा हूँ। एक भाई वो कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब ये कारपेंटर, लकड़ियां वगैरह, अलमारी वगैरह बनाते हैं। तो अंकल उससे बोलते हैं तुझे काम दिला रहा हूँ, तू काम ले ले। बोले ठीक है अंकल, दिला दो, ले लूंगा। तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन
थोड़े दिनों के लिए मसीह मत बनना, वहां पर ईसाई मत बनना। तू ईसाई ईसाई वाले जीवन में रहेगा तो भूखे मरेगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ईसाई वाली चरित्र से बाहर निकल और पैसा कमा लेना। अच्छा, तेरे को बड़ी पार्टी दिला रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है, कई बार हम पैसे के लिए या अपनी समस्याओं के लिए ईसाइयत या मसीह जीवन को छोड़ साइड में रख देते हैं। मतलब नहीं, अभी मुझे जो है मसीहत पे फोकस नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। अगर हम कम में समझौता करेंगे तो हमें कम मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको कम नहीं आंकता। ये निर्णय हमारा है, परमेश्वर कभी इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर से कितना लेना चाहते हैं ये आपके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। परमेश्वर ये निर्णय नहीं करेगा कि आपको क्या देना है, कितना देना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, आपको मुश्किलों की सुरंग से अगर गुजरना पड़े तो गुजरिए, क्योंकि सुरंग के उस पार एक चमकती हुई रोशनी आपका इंतजार कर रही है। समझ रहे हैं आप? अगर आप सुरंग से गुजरेंगे तो अंधेरा भी आएगा, है ना? आपको डर भी लगेगा, आपको यह भी लगेगा कि मैं भटक तो नहीं गया हूं। समझ रहे? ऐसा भटकाव आपके मन में भी आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको तब तक चलते रहना है जब तक आप दूसरी ओर की रोशनी तक पहुंच नहीं जाते। समझ रहे? मैं ये हमेशा कह रहा हूं आपसे, बाइबल कोई वादा नहीं करती तकलीफें नहीं आएगी, समस्याएं नहीं आएगी, अंधकार नहीं आएगा। 100% चीजें आएंगी। मैं तो कह रहा हूं ज्यादा आती है मसीह में आने के बाद। अपने ही परिवार आपका दुश्मन हो जाता है। जब आप मसीह में आते हो तो आपका परिवार आपको अलग नजर से देखता है, क्योंकि जिनके साथ मिलकर हम पाप कर रहे थे अब हम वो नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब मसीह के पीछे चलना है आपको, तो क्या करना है? निराशाएं आएगी, 100% आएगी। तो निराश होने की बजाय आपको प्रार्थना में लग जाना है। क्या करनी है? प्रार्थनाएं करनी है निराश की जगह। निराशा आए तो क्या करे? प्रार्थना करे। एक वचन हम और देखेंगे, गलातियों अध्याय 6 वचन 9। काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या कह रहा है? अगर आप ढीले नहीं पड़े, अगर आपने गिव अप नहीं करा, आपने थोड़े में ऐसे कह दिया ठीक है प्रभु गणो, नहीं कहा, तो आप ठीक समय पर क्या करेंगे? बाइबल के लिए कटनी काटेंगे। क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है? मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आपने कुछ भी प्रार्थना में मांगा हो, आपने किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करी हो, वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको सही समय तक खड़े रहना पड़ेगा। देखो, ये जो लोग खेती करते हैं उनको पता है, ये फसल खेती करने का नियम है। आप एक मौसम में बोते हो और अगले मौसम में खेती काटते हो। उसी मौसम में नहीं काटते, हम काटते हैं क्या? फसल का नियम है। जो लोग खेती करते हैं उनको पता है ना, खेती का एक नियम है। हम एक मौसम में बोते हैं और अगले मौसम में वापस फसल काटते हैं। उसी मौसम में फसल नहीं कटती कभी भी। नया मौसम आएगा, नई रुत आएगी, तब आपकी फसल कटेगी। इसी प्रकार अगर हम धीरज रखें और हिम्मत ना हारे, तो हम अपने निश्चित समय पर कटनी काटेंगे। तो हमें क्या करना है? बोना जारी रखना है। समझ रहे? और परमेश्वर सब चीजें देखता है, ध्यान रखना। जो हम बोते हैं वो परमेश्वर देखता है। अगर आप किस प्रकार से बो रहे हैं, उत्साह के साथ बो रहे हैं और ऐसे ठीक है वैसे बो रहे हैं, परमेश्वर जरूर दे, उसी हिसाब से हमें फल मिलता है। तो ये तुरंत तो नहीं होता है, इसका एक समय होता है। परमेश्वर आपको निगरानी में रखता है, आप परमेश्वर की नजर में बने रहते हैं और परमेश्वर के साथ साथ चलते। जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो
धीरे धीरे आपका चरित्र बनता है, और जब आपका चरित्र परमेश्वर के अनुसार बनता है तो फिर परमेश्वर आपको देना शुरू कर। ठीक है, तो परमेश्वर से ये प्रार्थना करें छोड़ने की बजाय, परमेश्वर मुझे हिम्मत दे ताकि मैं इन तकलीफों में खड़ा रह सकूं। मेरी मदद कर परमेश्वर कि मैं इन तकलीफों से निकल कर, है ना, जो आशीष तूने मेरे लिए रखी है मैं उसे प्राप्त कर सकूं। छोटे में समझौता नहीं कर ले। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखते कि हाँ ठीक है, हम प्रभु को ही मानते हैं, सब बराबर है। उन्होंने समझौता किया है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं लाइफ समझौता नहीं है। मसीह जीवन समझौता नहीं है। या तो आप इस पार हैं या फिर आप उस पार है ना। अगर आप, तो फिर आप पाप के अधीन ही है, आप परमेश्वर के अधीन नहीं है। और जब आप परमेश्वर के अधीन है तो फिर पाप का आपके ऊपर अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इसी हमें ध्यान का अध्याय 18 वचन 1। फिर उसने इसके विषय में ये नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत करना। तो क्या कह रहा है परमेश्वर? नित्य प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना। देखो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो विकल्प होते हैं। या तो आप प्रार्थना करेंगे सिचुएशन के अगेंस्ट, परिस्थितियों के खिलाफ में प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास आएंगे और फाइट करेंगे, प्रार्थना में लड़ेंगे। या फिर आप क्या करेंगे? आप हार मान जाएंगे, गिव अप कर देंगे। लेकिन जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, तो वो प्रार्थना आपको हारने नहीं देती, वो आपको निराश होने नहीं देती है। और अगर आप लगातार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और आप प्रार्थना में प्रॉपर नहीं है, तो आपके अंदर निराशा आएगी, और निराशा क्या करेगी? आपके मन में आ जाएगा कि मुझे हार जाना चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो आप जिंदगी में आने वाली दिक्कतों से, समस्याओं से, प्रॉब्लम से, तकलीफों से क्या करेंगे? हार जाएंगे, उनसे हार मान लेंगे। आप चाहे कहीं पर भी हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे ट्रैवल में हो, चाहे रास्ते में हो, कहीं पर भी हो, आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। समझ रहे हैं? अच्छा, जब हम घर में लाइटिंग फिटिंग करवाते हैं तो बिजली में अगर दो तार कनेक्ट नहीं हो ऐसे, तो उनमें स्पार्क नहीं होता। होता है क्या? ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे दूर दूर रखेंगे तो लाइट आ जाएगी क्या घर में? ऐसे रखो तार को दूर काट के बीच में से, फिर लाइट ऑन करो, घर में लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। कनेक्ट किया तो रोशनी आ जाएगी। तो जब तक परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होगे ना ऐसे, तो स्पार्क नहीं आएगा जीवन में। स्पार्क समझ गए? स्पार्क मतलब एनर्जी नहीं आएगी। आप कैसे लड़ोगे शैतान से? प्रार्थना वो कनेक्टिविटी की है, वो आपको स्पार्क देगी, एकदम से बूस्ट करेगी, आपको उठाएगी। तो जिंदगी में क्या देरी के साथ आप प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? परमेश्वर मुझे हिम्मत दो और हार न मानने में मेरी मदद करो। डोंट गिव अप। आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के अलावा दुनिया के अंदर कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर भी ऐसे ही वापस चले गए, तो मैं कह रहा हूं दुनिया में दूसरा कोई रास्ता बना ही नहीं है आपके लिए। आपको 5 साल बाद भी वापस यहीं आना पड़ेगा, 10 साल बाद भी यहीं आना पड़ेगा, और जिंदा रहे तो यही आना पड़ेगा, नहीं तो फिर मर गए तो भी प्रभु के पास ही जाना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। समझ रहे आप?
तो परमेश्वर आपकी सुनेंगे और वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ। प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना। आज के संदेश में मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएगी, है ना, बहुत सारा समय ऐसा आएगा आपके जीवन में जब आप प्रार्थना ही करेंगे, आप मसीह के पीछे चलना स्टार्ट करेंगे, तो तकलीफ आएगी, संघर्ष आएगा, समस्याएं आएगी, पता नहीं क्या क्या चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। उस सुरंग में से, आप अंधकार की सुरंग में से आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे प्रार्थना के द्वारा, तो परमेश्वर आपको हिम्मत देगा और आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, इन सिचुएशन से बाहर निकालेगा। मैं सच कह रहा हूं, आज आप प्रार्थना स्टार्ट करना शुरू करो, एक दिन आप वहां खड़े होंगे जहां आप खड़ा होना चाह रहे थे। आज नहीं, मैं कह रहा हूं आज के आज होगा, लेकिन एक दिन होगा। एक दिन आप अपनी आशीष अपने हाथ में पकड़कर कहेंगे, परमेश्वर इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं योग्य नहीं था परमेश्वर, तूने मुझे दी है परमेश्वर। मैं तो हार चुका था परमेश्वर, तूने मुझे चलाया है परमेश्वर। तू मुझे यहां तक लेकर आया है परमेश्वर। परमेश्वर तूने किया है। अब्राहम की कहानी से हम पढ़ सकते हैं, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तुझे बड़ी आशीष दूंगा, तू जातियों का पिता होगा, एक टाइम ऐसा भी आया कि अब्राहम अपना विश्वास खोने लगा, उसका विश्वास ठंडा पड़ने लगा, और वो कहता है परमेश्वर क्या मुझ बुजुर्ग के भी बच्चा हो सकता है? क्या मुझ बुढ़े के भी बच्चा हो सकता है परमेश्वर? वो कहता है ये दास ही ये मेरी सारी संपत्ति खाएगा। और परमेश्वर से कहते हैं कि नहीं, तेरा अपना पुत्र तेरी संपत्ति का अधिकारी होगा। जब हम प्रभु के पीछे चले तो जीवन में समस्याएं आएगी, मैं कह रहा हूं अंधकार आएगा, सुरंग से आप निकलेंगे और आप सोचेंगे ये तो कैसे हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल। मेरे यीशु देवास दे सब कुछ पॉसिबल है, तो सब कुछ पॉसिबल है। आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। जो लोग पीछे हट जाने की उनके दिमाग में है, शैतान उन्हें भ्रमित कर रहा है कि तू गिव अप कर दे, तू छोड़ दे, पीछे हट जा, परमेश्वर आपको सामर्थ दे। आइए मेरे साथ एक मन होकर हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करें और हमेशा की तरह इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर सके और आपको पापों के जाल से छुड़ा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मुझे हिम्मत दो, मुझे सामर्थ दो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं हार ना मानूं प्रभु। हर समस्या से, हर संघर्ष से, हर तकलीफ से निकलकर मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद आपकी योजना को पूरा कर सकूं मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचनों में चल सकूं मेरे खुदावंद। ऐसी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं, मैं उन्हें मानता हूं। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करो। मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।